हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे, मजे में होंगे। ले जी गाइस, आज आपके लिए जो वीडियो लेके आए उसका टाइटल क्या है जी? मुंबई कोस्टल रोड फेज 2 प्रोग्रेस। ओके। अच्छा फेज 2 बनने जा रहा है। अच्छा, उसकी प्रोग्रेस जो चल रही है। बागरा। अच्छा, ये कोस्टल रोड जो है ना, ये बड़ा जबरदस्त विरार एरिया है रोड। इसका। चले करें स्टार्ट। यस, ये मुझे रोड प्यारी भी बहुत लगती है, कोस्टल रोड। चले। लगभग 30 किलोमीटर लंबी एक 8 लेन का हाईवे मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट लगभग 30 किलोमीटर लंबी एक 8 लेन का हाईवे जो मुंबई की वेस्टर्न एक्सप्रेसवे में बनती हुई ट्रैफिक कंजेशंस को काफ़ी हद तक फ्री कर देगा। और तो और सिर्फ यही नहीं, एक तौर पे बोल सकते हैं कि आप पूरी की पूरी मुंबई शहर को बिना किसी ट्रैफिक कंजेशंस के आसानी से बाईपास कर पाएंगे। खैर, सुनने में तो ये काफ़ी मज़ेदार लग रहा है, लेकिन इसका निर्माण उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। जी हाँ, ये सिर्फ एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है कि एक साइड से स्टार्ट हुआ और एक साइड पे ख़त्म हो गया, जो हम यूजुअल एक्सप्रेसवेज पर देखते हैं। इस पूरी की पूरी कॉरिडोर का निर्माण अलग अलग फेजेस और अलग अलग पैकेजेस पर डिवाइड करके हो रहा है, और जब सभी पैकेजेस पूरी तरह से बनकर तैयार होगा तभी जाकर ये प्रोजेक्ट फायदेमंद साबित होने वाला है। खैर, आज की इस वीडियो में हम इसी कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के पूरे रूट को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि करेंटली क्या क्या डेवलपमेंट शुरू हो चुका है, और आखिर में समझेंगे आखिर कितना टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने सुना है कि 2028 तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा बांद्रा से भाईंदर तक, तो वो शायद गलत है। क्यों? तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें काफ़ी हेल्प होती है आप तक ऐसी और डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस को पहुंचाने में। तो पहले इस प्रोजेक्ट की नीड को समझते हैं। जैसे हर एक शहर के अंदर जब ट्रैफिक कंजेशंस दिखाई देता है तो उसके लिए अक्सर उसी शहर के आउटस्कर्ट से रिंग रोड बनाई जाती है, ताकि जिन गाड़ियों को शहर के अंदर ना जाते हुए बाईपास करना है वो आसानी से जा सके। और देश की ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में आपको ये देखने को मिलेगा। और अगर मुंबई की बात करें तो इस शहर की जियोग्राफिकल पोजीशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ईस्टर्न साइड पर लैंड है तो वेस्टर्न साइड पे द ग्रेट अरेबियन सी। तो बाकी शहरों की तरह रिंग रोड बनाना मुमकिन नहीं है। लेकिन ईस्टर्न साइड पे आपको अंडर कंस्ट्रक्शन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की स्पर सेक्शन देखने को मिलेगा, और वहीं पर वेस्टर्न साइड पे बन रही है ये कोस्टल रोड, जो दोनों मिलाकर एक रिंग रोड की तरह ही काम करेगा। लेकिन वीडियो की शुरुआत में जैसे कि बोला था, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो रूट मैप पर जाने से पहले समझते हैं कि ये मुंबई की वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की ट्रैफिक कंजेशंस को किस हद तक सॉल्व करने में सक्षम होगा। से मुंबई शहर विल नेवर बी ए ट्रैफिक कंजेशंस फ्री सिटी, फिर चाहे आप कितना ही रोड्स बना लें, क्योंकि जिस हिसाब से ये शहर ग्रो हो रहा है यहाँ पर पॉपुलेशन उतना ही बढ़ता जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो मुंबई में पर ईयर करीब 75 से 80 हज़ार गाड़ियाँ बिकती हैं, और अगर बाकी गाड़ियों और बाइक्स को भी जोड़ दे तो मुंबई में करीब 54 लाख मोटर व्हीकल्स है, और उस हिसाब से ट्रैफिक डेंसिटी करीब 753 व्हीकल्स पर किलोमीटर हो चुका है, और ये नंबर दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और इसीलिए मुंबई शहर में सब कुछ मिल जाती है, लेकिन अवेलेबल पार्किंग का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फिर चाहे कितना भी रोड बन जाए, मुंबई में ट्रैफिक कंजेशंस का कम होना इतना आसान नहीं होने वाला है, और इसीलिए लोग ट्राई करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस लाइक बसेस, ट्रेन्स और मेट्रोस। अभी कोस्टल रोड पर वापस आए। मुंबई कोस्टल रोड की फेज 1 मेरिन ड्राइव से वर्ली तक ऑपरेशनल है, जहां पर वर्ली साइड पे आपको एक्सेस मिलती है बांद्रा वर्ली सेलिंग की। हालांकि सिर्फ 2 साल के अंदर में ही आप देख सकते हैं इस रोड पर कितने सारे पैच वर्क्स ऑलरेडी हो चुके हैं। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं तो बांद्रा पहुंचने के बाद वहां से बन रही है बांद्रा वर्सोवा सेलिंग, जहाँ पे बीच में 2 इंटरचेंज भी रहेगा। पहला जॉगर्स पार्क के पास जो कटर रोड के साथ कनेक्ट होती है, और दूसरा जुहू बीच के पास जो एसबी पाटिल रोड पर कनेक्ट होती है और एंड होती है वर्सोवा बीच के पास। अभी यहाँ से ये कोस्टल रोड वापस शहर के अंदर में जाती है, जहाँ पर मड इंटरचेंज जो फ्यूचर में मड वर्सोवा ब्रिज के थ्रू मड आइलैंड पर कनेक्ट होगा, और इस तरफ जोगेश्वरी में फिर लोखंड वाला इंटरचेंज, माइंड स्पेस इंटरचेंज, जहाँ पर आपको कनेक्शन मिलेगा गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड की तरफ,
फिर चाकोप इंटरचेंज, गुड़े इंटरचेंज और फाइनली दहीसर इंटरचेंज। इस पूरे सेक्शन को अलग अलग पैकेजेस में डिवाइड करके निर्माण किया जा रहा है। पैकेज ए और पैकेज 1 पर काम करने वाली कंपनी है एप्को इन्फोटेक, जहां पर बीच के सभी पैकेजेस में काम कर रही है एल&टी कंस्ट्रक्शन। खैर, इस सेक्शन को नाम दिया गया है कोस्टल रोड फेज 2 की नॉर्दर्न कनेक्टिविटी। इसके आगे दहीसर से वयंदर तक और एक लिंक रोड का निर्माण किया जाएगा, जहां पर निर्माण का काम कर रही है एल&टी कंस्ट्रक्शन। आगे भयंदर से उट्टन तक और एक रोड का निर्माण होगा, जो आगे जाकर वापस से कोस्टल लाइन होते हुए विरार में एंड होगा और वहां से कनेक्ट होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। हालांकि आगे का और कोई भी डेवलपमेंट अभी तक शुरू नहीं हुआ। अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आप स्पर सेक्शन के थ्रू ईस्टर्न आउटस्कर्ट से होते हुए पहुंच जाएंगे जेएनपीटी की तरफ, जहां पर आपको एक्सेस मिलेगा अटल सेतु में। वहां से आप पहुंच जाएंगे मुंबई के साउथ में सेवरी पर और वहां पर एक्सेस मिलेगा सेवरी ओरली कनेक्टर पे, जो आपको सीधा लेकर जाने वाली है बांद्रा ओरली से लिंक के वर्ली साइड पर। अभी इस सभी प्रोजेक्ट्स को ऊपर से देखने पर आपको एक रिंग रोड जैसा ही अलाइनमेंट देखने को मिलेगा, जो पूरे मुंबई के आउटस्कर्ट से होते हुए गुजरा है, जहां से काफ़ी सारे इंटरनल रोड कनेक्टिविटी भी दिया गया है। अभी चलते हैं प्रोग्रेस पर, और जानकारी के लिए बता दें कि बांद्रा वर्सोवा सीलिंग पर काम करने वाली कंपनी है एप्को इन्फ्राटेक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, वर्ली तक अपनी कोस्टल रोड पूरी तरह से ऑपरेशनल है। जहाँ पर वर्ली साइड पर आपको एक्सेस मिलता है बांद्रा वोली सीलिंग की। और सीलिंग क्रॉस करने के बाद यहीं से आपको दिख जाएगा बांद्रा वर्सोवा लिंक पर काम चलते हुए। जहाँ पर सीलिंग क्रॉस करने के बाद ही दोनों साइड पर ऐसे लॉन्चर के जरिए इरेक्शन का काम चलते हुए दिखेगा, और 3 से 4 स्पैन्स में इरेक्शन अभी हो भी चुका है। और यहाँ से आगे बढ़ते जाए तो आप ऐसे पाइलिंग का भी काम चलते हुए देखेंगे। और ऐसे तेज समुद्र की लहरों के साथ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्क को एग्जीक्यूट करना भी अपने आप में ही एक चैलेंजिंग जॉब है। खैर, यहाँ से आगे ऐसे प्लेटफॉर्म का निर्माण के लिए काम जारी है, जहाँ पर पीछे पीछे मेन पाइलिंग का काम भी चलते हुए आ रहा है, और सामने कुछ जगह पर पीआर कैप तक का भी निर्माण हो चुका है। और दूर दराज में आपको और एक कनेक्टर का भी काम चलते हुए दिखेगा, जो बन रहा है जॉगर्स पार्क के पास। और यहाँ पर भी कुछ स्पैन्स में सेगमेंटल डेक्स का इंस्टॉलेशन हो चुका है, जहाँ पर आगे की स्पैन्स में पीआर कैप तक का भी काम होते हुए दिखेगा। लेकिन आगे खारडंडा यानी जुहू कोलीवाड़ा तक बीच में अभी भी काम शुरू नहीं हुआ है। खैर, अपनी दूसरी कनेक्टर यानी जुहू के पास देखेंगे तो यहाँ पर अभी ज़्यादातर स्पैन्स में फाउंडेशंस और कुछ स्पैन्स में पीआर कैप तक का ही निर्माण हुआ है। लेकिन वर्सोवा की तरफ देखेंगे तो अभी भी बहुत काम बाकी है। और वर्सोवा एंड की बात करें तो यहाँ पर भी शोर एरियाज में इरेक्शन शुरू हो चुका है, जहाँ पर समुद्र में अभी फाउंडेशंस का ही ज़्यादातर काम जारी है। हाँ,
कुछ स्पैन्स में पियर कैप तक का भी निर्माण हो चुका है। आगे यहीं से शुरू होती है दूसरे सेक्शन यानी वर्सोवा दहीसर लिंक रोड की, जहां पर अभी भी काफ़ी इनिशियल स्टेज पर काम जारी है। और दहीसर से आगे वयंदर तक यानी दहीसर वयंदर लिंक रोड की बात करें तो अभी वयंदर साइड से पाइलिंग जैसे एक्टिविटीज़ का काम शुरू हो चुका है। लेकिन दहीसर साइड से एज सच कोई भी काम अभी तक चालू नहीं हुआ है। और आगे फर्दर बात करें वयंदर उट्टन कनेक्टर या फिर उट्टन विरार लिंक की, तो अभी तक कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। खैर अभी आते हैं इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन पर, और हम सिर्फ बैंड्रा से दहीसर और आगे वयंदर तक की जितना काम शुरू हो चुका है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सो एज पर लेटेस्ट न्यूज़ सुनने में आ रहा है कि बैंड्रा से वर्सोवा तक की ये सेक्शन मार्च 2028 तक ओपन हो जाएगा, जहां पर आगे वर्सोवा से वयंदर तक दिसंबर 2028। लेकिन मेरी मानिए तो ये मुमकिन नहीं है कंसिडरिंग द चैलेंजेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इनफैक्ट 2028 तक मुकम्मल हो जाएगा सारा। फिलहाल अच्छा ये हमने फेज 2 देखा ना, फेज टू Yes. फेज 1 तो बन गया हुआ फेज है। 1 बन गया हुआ। ये कोस्टल रोड का फेज 2 है। ये अच्छा कोस्टल रोड वाकई बहुत प्यारा है कि इससे जो ट्रैफिक है ना उसमें बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है और वो प्यारा भी लगता है। अच्छा यार, वैसे समंदर के अंदर तो रेत होती है, ठीक है, कैसे देखते ये हैं? इसको समंदर के ऊपर है, ये ड्रिलिंग करके इसके अंदर सारा सरिया डालते हैं, इसके फिर नीचे उसके लगाया ऊपर- हुआ है ना सरिया डाल के वही पानी मैं के कह रहा हूँ नीचे। कि कितना मुश्किल काम है, देख लो कितना टफ काम है। यार ये इंजीनियर को अच्छे ये होते भाई- थे। आप जो उनकी बुलेट ट्रेन बड़ी है वो उन्होंने पानी के नीचे से गुजार दी। वो देख लो 200 फीट नीचे जाकर उन्होंने बनाया। 200 जहाँ फीट पर जाके। जापानीज इंजीनियर फेल हो गए वहाँ पर इंडियन इंजीनियर ने काम किए। तो आप ये देखो कि इंडिया के जो इंजीनियर है वो किस लेवल तक उनका दिमाग चलता है। ऐसा ही है भाई। और आप देखेंगे उनका लिटरेसी रेट भी तो अभी मैं कहता हूँ कि जब ये फेज 2 पूरा तैयार होगा ना तो ये और भी ज्यादा प्यारा लगेगा, क्योंकि इसने पूरे मुंबई को कवर करना है। अच्छा इसका जो सी व्यू है ना वो देखने वाला है। कमाल वहाँ पे जो रोड से Coastal जाल road बिछे हुए हैं ना, जो मशहूर है वो सी की वजह से मशहूर सी है। के वजह से, सी के ऊपर जो रोड्स है और वो बनाई भी इस तरह से, वो जो गोल गोल रोड्स बनाए आप गए हैं कोस्टल रोड पे यार, जाके गाड़ी खड़े पे हो- जाएंगे तो पता तो चलिए पूरा का चलेगा पूरा ऐसे समंदर के गोल अंदर घूम से के आ आप रहे हैं। बाहर आप कोस्टल रोड पे जाके खड़े हो जाओ, आपको पूरा मुंबई नजर आएगा और ऐसा लगेगा ही नहीं आपको मुंबई, आपको कि मैं कुछ- अच्छा देख लो उनका काम रुकता नहीं है। एक फेज उनका कंप्लीट हुआ, आगे उन्होंने दूसरा वही फेज उनका स्टार्ट कोई कर ना दिया। कोई ये project 2028 चल रहा में ये है। भी दूसरा complete कंप्लीट होगा, फिर आगे तीसरा चल जाएगा। मतलब इस तरह उन्होंने पूरा एक रोड का नेटवर्क का जाल बिछा जाल दिया। बिछाएंगे ना पूरा। ना उनका रोड्स का काम रुक रहा है, ना उनका ट्रेन्स का काम रुक रहा है, रेलवे का काम हवाई- रुक रहा है, एयरपोर्ट का काम भी रुक रहा है। एयरपोर्ट का काम एयरपोर्ट उनका नहीं रुक रहा। मतलब इस उधर तरह रुक के नहीं रहा, इधर project- हो नहीं रहा, इधर टिल्लू रोड नहीं बन रही 4 सालों से। क्या क्या खप गए हैं इधर। मतलब कहने का ये है कि कोई ना हर काम जो है उनका प्रोग्रेस में चल रहा होता अभी है। इनका जो मेन मकसद जा रहा है ना वो बुलेट ट्रेन के ऊपर। बुलेट बुलेट ट्रेन ट्रेन पे जा रहा अभी है। इनका अभी सपना सिर्फ बुलेट ट्रेन का है। 2 आई थिंक 280 की चल रही है। 280 पे तो वो बना रहे हैं हाँ ना, तो वो अगली चल जाएगी ना। 250 पे हाँ। और अगली 350 भी आनी है। वो उसका नहीं, नाम है B28 है ना वो। B28 है 250 है। 280 पे 280 पे 28 का operate मतलब है ना होगा ना वो। 280 B28 280 है ना मतलब और आगे 280 B35 है वो 350। यार वह कई बार इंडिया जो है ना, इंडिया भाई तरक्की कर रहा है नजर आ रहा है। और नजर भी आ रहा है ना वो भाई कर रहा है, ऐसे तो वो नजर आ रहा है। इकोनॉमी में चौथे नंबर पे नहीं आए ना, बिल्कुल। काम कर रहे हैं उनका आए दिन कोई ना कोई प्रोजेक्ट। अब देखने कल हमने जो वीडियो देखा उसमें जो जापानीज पीएम है वो आई हुई है। अच्छा चाहे बंदा उनकी गवर्नमेंट को कोई जो भी कहता रहे, लेकिन उनकी गवर्नमेंट काम जो कर रही है काम वो नजर करती तो आ रहा है ना, है हमारी भाई। गवर्नमेंट काम तो करे। मैं ये कहता हूँ कि और हर उनका- स्टेट में काम होता है। इंडिया का जो पीएम है वो हर दूसरे देशों के लिए जैसा मर्जी हो अपने देश अपने के देश साथ के मुखलस लिए है, काम कर रहा है। अपने देश का काम कर रहा है, अपनी जनता का काम कर रहा है, तो वो सबसे अच्छा हमारे तो वही टूटे फूटे रोड जो कभी बन गए ना बने। हमारे PM हमारे इधर एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। हाँ हमारे इधर अवाम के साथ मुखलस नहीं है। हाँ। हमारे कहते हैं कि अवाम को खींचो अब जैसे ये हालात हैं कि अब जो मतलब मैं रोड की बात कर रहा हूँ, अब वो बन रही थी इमरान खान की हुकूमत में, ठीक है, उसकी हुकूमत गिरी है। अच्छा तो सबसे अब- गंदा पर पक्ष में हाँ, ये है। अब वो कि नूरी नई की हुकूमत आ गवर्नमेंट गया, आई, पिछले वो सारे प्रोजेक्ट मुआहदे उधर का cancel उधर ही रह गया। मतलब कुछ इसमें आवाम बेचारी का क्या कसूर है, उसको तो सूरत अच्छा है। मुझे नहीं लगता वो जैसे इतनी यहाँ पे ये गंदी प्रोजेक्ट रोड चल है। रहे होते हैं हाँ। कि हमारे पाकिस्तान में इस तरह कोई बड़ा प्रोजेक्ट का चल रहा हो अभी नहीं चल- फिलहाल। अगर चल भी रहे हो तो जब हुकूमत चेंज होती है वो सारे डूब जाते हैं उधर के चलिए उधर। अभी चली कोई वो नहीं पैसा सारा जाया हो जाता है।
ले जी गाइस, बाकी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और कौन कौन हमें मुंबई से देख रहा है स्पेशली कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल, गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।